हेलो डियर स्टूडेंट्स, ब्रीफ नुमा दराए कर लेते हैं। जी हाबन फील अरबाइट इम गार्टन, आप रखते हैं गार्टन में बहुत ज़्यादा काम, उन ब्राउखन हिल्फे, और आपको ज़रूरत है मदद की। दबाए साथ शगाइबन जी आइनम फ्रेंड आइना फ्रेंडन आइने ईमेल, आप लिखें एक दोस्त को या एक फ़ीमेल दोस्त को एक ईमेल। शगाइबन जी एटवासु फुलगंडन पुंगटन, लिखें आप नीचे दिए गए मुदरजा झैल पॉइंट्स पे। ग्रून फ्योर या शगाइबन, लिखने की आपकी वजह, क्योंकि आपके जो लिखने की वजह है वो वस के नाउमाखन और क्या करना है। वन उन वीलांगे, कब और कितनी देर। वैक्स होएगे उन माथरियाल, वैक्स होएगे आलात और साथ जो मटेरियल चाहिए है गार्टन को ठीक करने के लिए, उसके बारे में लिखना है। ये जो पॉइंट्स हैं आपने जब ब्रीफ लिखना है, सबसे पहले जो आइन राइटिंग है यानी कि जो लिखने की ग्रुंड है, वजह है, वो सबसे पहले आपने लिखनी है। फिर उसके बाद ये जो फंक्टन है आपने इनको राइन फोल्गे में लिखना है, यानी कि तरतीब से लिखना है। ये नहीं कि पहला पॉइंट लिख लिया फिर फोर्थ पॉइंट उठा के लिख लिया और थर्ड, नहीं, आपने इसको तरतीब से लिखना है। सबसे पहले डाटूम आएगी, इस तरह से जिस स्टड से आप लिख रहे हैं वो स्टड का नाम आएगा और फिर उसके बाद आपने इस तरह से डाटूम लिखनी है। अब चूंकि आप अपनी फ्रेंडियन को बगीफ लिख रहे हैं या ईमेल लिख रहे हैं, तो आपको अपनी सहेली का नाम पता है, तो आप उसका यानी कि कोई भी नाम अज्यूम कर सकते हैं। जैसा कि अगर फ़ीमेल दोस्त है तो लीबे आएगा, लीबे मियाँ, लीबे सागा। अगर मेल दोस्त है तो लीबा अली, जैसे लीबा आएगा, यानी कि लीबे के आगे एर आएगा। इश गाइबे दिया, मैं तुम्हें लिख रही हूँ डीजे ईमेल, ये ईमेल। ईमेल का आर्टिकल डी होता है, इसलिए डीजे के साथ एंड में हमने ए के साथ एंडिंग करनी है। वाइल इश फील अरबाइट इम गार्टन हाबे, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा काम रखती हूँ गार्टन में। उन डाइने हिल्फे दबाए ब्रोखे, और इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आइगेंटलिश दर हकीकत बेनोटिगे इश डाइने हिल्फे, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए है। आइनन होल साउन इन माइनम गार्टन सुबाउन, यानी कि उसने एक लकड़ी का जो साउन होता है उसको बनाना है गार्टन में, तो उसके लिए उसको मदद चाहिए है। जब भी सेंटेंस के शुरू में आइगेंटलिश या कोई भी इस तरह का वर्ड आ जाए तो इश जो उनसा यानी कि जो भी सब्जेक्ट है वो सेकंड नंबर पे, यानी कि बिनोटी के जो वर्ब है, वर्ब हमेशा फिर सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। और इसमें यूज़ हुआ है, सु एक जो है कनेक्ट होगन है, और सु का मतलब होता है यानी कि कोई भी, जैसे अगर हमने दो वर्बन यूज़ की हैं एक ही सेंटेंस में, तो दूसरे सेंटेंस में यानी कि कोमे के बाद वाले सेंटेंस में जो वर्ब है वो लास्ट में आएगी और इन्फिनिटिव फॉर्म में आएगी। और जैसे ये होता है यानी कि कोई वजह बताने के लिए, जैसे सु का मतलब हो जाएगा ताकि। डी अरबाइट इम गार्टन, काम गार्टन में, इस अम वोखनंडे वीकेंड पे है, उंडावट उंगे फ़िया 4 स्टूडेंट, और इसका दौरानिया तकरीबन 4 घंटे है। औसडेम ब्रोखन विया, और इसके अलावा हमें ज़रूरत है, जैसे अब औसडेम आ गया ना, तो वैसे तो सेंटेंस हम लिखते हैं विया ब्रोखन, लेकिन जब भी शुरू में कोई हम वर्ड यूज़ करते हैं तो ब्रोखन यानी कि जो वर्ब है वो फर्स्ट पे आ जाएगा और विया यानी कि जो सब्जेक्ट है वो सेकंड नंबर पे चला जाएगा। फीले शौबन उन आइनन शगोबनसिया, यानी कि विया फीले ब्रोखन विया फीले शौबन, हमें काफ़ी ज़्यादा जो पेचकस हैं उन आइनन शगोबनसिया, और जो पेचकस को खींचने वाला होता है, खोलने वाला, उन आइने बाव मशीनें, और एक बाव मशीनें चाहिए है, यानी कि दरख्तों वाली जो मशीन होती है जो दरख्तों को काटती है। हास तो आइने बाव मशीनें सु हाउजे, क्या अब तुम्हारे पास एक मशीन है घर में। वाइल इच खाने हावे, क्योंकि मेरे पास नहीं है। तुम शुलूस आखिर में बीटे इश डिश दागूम, मैं तुमसे इस चीज़ की रिक्वेस्ट करती हूँ मियाँ आइनश नेले अंटवर्ड सु शिकन, कि तुम मुझे एक जल्द जवाब दो उन बेडांके इश मिश बाइडिया इंफोगाउस, और मैं तुम्हें एडवांस में शुक्रिया अदा करती हूँ। और आपने जब भी एंडिंग करनी है तो ये इशवाटे ऑफ द अंटवर्ड, ये तो आपने लिख लिया, और फीले ग्रू से आप लिखेंगे, ठीक है, फीले ग्रू से, और लास्ट में आपका नाम आएगा।